हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रचना शरीर पेपर 2 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है धमनी शरीर। अब धमनी शरीर को अगर मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँ, इंग्लिश में बताऊँ तो इसका मतलब होता है आर्टरियल सिस्टम। ठीक। अब धमनी को हम आर्टरी से कोरिलेट कर सकते हैं, पर हम 100% ये नहीं कह सकते कि धमनी ही आर्टरी है, बस कोरिलेट करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें निरुक्ति की बात करते हैं, धमना धमन्य। ठीक। अब इसका हम क्या मतलब हो गया धमना धमन्य का, जैसे जिसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रही हो या फिर बोल सकते हो या बहने वाली क्रिया हो रही हो। आर्टरी के अंदर क्या होता है, हमेशा जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है ना, यानी उसके अंदर हमेशा मूवमेंट होती रहती है आर्टरी के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं धमना धमन्य। ठीक है। मतलब उसमें हमेशा गति रहती है, तो एक धमनी किसी आवाज आप बोल सकते हो हमेशा उसमें गति होती रहती है, बहने वाली क्रिया होती है, तो इसलिए बोला धमना धमन्य। अगर आपको याद हो सिरा वाले शरीर में हमने जब निरुक्ति देखा था तो एक और पढ़ा था जिसमें सरनाथ सिरा है, और इसमें क्या है धमना धमन्य है। देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में सीधा पूछ रहे हैं धमना धमनी है तो सीधा धमनी में टिक मार दोगे, अगर सरनाथ सिरा लिख दिया तो आप सिरा वाली में टिक मार दोगे। फिर जो धमनी करती है, जो धमन करती है धमनी, ये गलत धमनी नहीं है धमन होगा, जो धमन करती है यानी जो मूवमेंट करती है एवं रक्त को समस्त शरीर में ले जाती है, मतलब जो मूवमेंट कर रहा है उसके अंदर और रक्त को समस्त शरीर में ले जाती है, उसे धमनी कहते हैं। धमनी क्या है, धमन करती है। ठीक। और शरीर और रक्त को कह रहा है सारे शरीर में ले जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं धमनी कहते हैं। अब है और हृदय, जो ये धमनी है वो कहाँ से निकलती है, हृदय से, तो हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त को वाहिनी को धमनी कहा जाता है। मतलब जो हृदय से निकल रही हो, ठीक, और आपकी पूरी बॉडी में इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं धमनी। अगर मैं बात करूं वेन की, देखो अगर मैं बात करूं वेन यानी सिरा की बात करूं तो सिरा में क्या था, जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाए वो क्या थी, सिरा थी। और धमनी क्या है, धमनी क्या है, जो कह रहा है कि रक्त को कह रहा है कि हृदय से निकल, देखो मान लो ये हार्ट है कोई, इस हार्ट से अगर कह रहा है कि रक्त हमारे टिश्यू की तरफ, हमारी बॉडी की तरफ आएगा तो वो धमनी ले जाएगी, और अगर हृदय की तरफ कह रहा है कि सिरा ले जाती है। ये तो आपने बेसिक से पढ़ा भी होगा। जो ब्लड को हार्ट से ले जाती है वो आर्टरी होती है, और टूवर्ड जो हार्ट की ओर ले जाती है वो वेन होती है। तो वही होते हैं, सिरा क्या हो गई, सिरा यही होती है जो रक्त को हृदय तरफ ले जाए, और धमनी क्या होती है, जो रक्त को हृदय से ले जाए, कहाँ पर ले जाए, आपकी पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है वो कौन कराती है, धमनी कराती है। मैं इनको कोरिलेट क्यों करा रहा हूँ सिरा और धमनी का, क्योंकि जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है ना 5 नंबर में, वो सिरा और धमनी का कह रहा है कि डिफरेंस ही है। सिरा और धमनी में जैसे कि आप बोल सकते धमना धमनिया और सन्ना सिरा, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा आप बता सकते हो कि जो ये हृदय से निकलने वाली है और ये हृदय की तरफ ले जाने वाली है सिरा, तो ऐसे डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस कहीं लिखे नहीं होते, वो आप अपने आप बनाने पड़ते हैं आपको। फिर हम बात करते हैं मूल स्थान में। अगर इसका मूल स्थान हृदय और नाभि है, किसका, धमनी का जो मूल स्थान है ना, मूल क्यों बोला जा रहा है, मूल मतलब देखो एक चीज वहां से निकल गई, यानी धमनी से कह रहा है हृदय और नाभि से निकल गई, और उसी से कह रहा है उसकी बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको मूल स्थान। अगर मैं बात करूँ सिरा का मूल स्थान कहाँ पर था, तो सिरा का केवल मूल स्थान नाभि बताया गया था, हृदय नहीं बताया गया था। जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि किसका मूल स्थान हृदय और नाभि बताया गया है, तो सीधा धमनी में टिक मार देना, अगर केवल नाभि हो तो सिरा में टिक मार देना। एक बेसिक डिफरेंस हो गया मूल स्थान में भी, किसमें, हृदय और धमनी में। इस तरह से आपको समझ से चलना है। आयुर्वेद में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ें समझने की कोशिश करनी है कोरिलेट करके। अब हम देखते हैं संख्यान प्रकार। ठीक। संख्या कितनी होती है, 24 होती है, किसके अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। देखो मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं, जब भी अगर मैं सुश्रुत ना भी लिखूं तो आपको ये सेल्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर रचना शरीर है तो सुश्रुत की ही बात हो रही होगी, कोई और आचार्य नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मैं क्रिया शरीर की बात कर रहा हूँ तो आपको सेल्फ स्टैंड होना चाहिए कि मैं ज़्यादातर जिसकी भी बात करूंगा क्रिया शरीर में वो हमारे आचार्य चरक ही होंगे। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ पदार्थ की, तो आपको ये भी सेल्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ज़्यादातर जो बातें होंगी या श्लोक्स होंगे वो आचार्य चरक के ही माने जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं संख्या एवं प्रकार की। तो धमनी की जो संख्याएं बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 24 बताई गई है। ठीक, 24। और ये 24 को डिवाइड किया गया 3 तरीके से, 10, 10, 4। अब ये 10, 10, 4 क्या है, देखो मतलब 10 ऐसी धमनियां है जो ऊर्ध्वगामी धमनियां हो। मतलब देखो आप एक सेंट्रल पॉइंट ले लो अपनी नाभि को, अगर आपकी नाभि से जो धमनियां ऊपर होगी, आपने क्या है, कुछ नहीं है, देखो कोई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, फिर मैं समझा देता हूँ। आपने सेंट्रल पॉइंट ले लिया, इस सेंट्रल पॉइंट में जितने भी आप ऊपर की मान रहे हो तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी धमनियां, यानी कि जिससे इससे निकलने वाली जो ऊपर की धमनियां है वो कितनी होंगी, 10 होंगी। और इससे जो नीचे की धमनियां हो वो हो जाएगी अधोगामी धमनियां, वो भी कितने नंबर में होंगी, 10 होंगी। ठीक है।
और इससे जो ऑब्लिक निकल रही होंगी, कुछ ऐसे निकल रही होंगी, कुछ ऐसे निकल रही होंगी, कुछ ऐसे और ऐसे, कुछ कह रहा है कि ऑब्लिक निकल रही होंगी जिसको बोलते हैं तीर्थगामी, मतलब कहीं भी निकल सकती है, ठीक है। तो वो कितनी होती है, 4 होती है। तो मैं फिर से बताता हूँ, जो धमनियाँ है वो जो धमनियाँ है उनकी संख्या 24 बताई गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, जिनको डिवाइड कर दिया गया 10 10 4। यानी इस 24 किस तरह से डिवाइडेड है, 10 ऊपर की तरफ है, 10 नीचे की तरफ है और 10 ओब्लिकली है, मतलब कहीं भी वो निकल सकती है। अब इस दंसन के अब इनके नाम और इनके कर्म बताए गए हैं। अब देखो, जैसे ऊर्ध्वगामी है, देखो ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, यानी जो क्लेविकल से जो भी ऊपर वाला, क्लेविकल से नहीं, ऊर्ध्वगामी का मतलब है यहाँ पर सेंटर पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, नाभि को मान रहे हैं, यानी नाभि से जो भी ऊपर धमनियाँ होंगी तो उनको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी धमनियाँ, नाभि से ऊपर ले जाने वाली धमनियाँ, ठीक है। अब इनके कर्म क्या होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उच्छ्वास, छींकना, रोना, हंसना। यानी जो ये हमारी ऊर्ध्वगामी धमनियाँ है वो क्या कर रही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी वो अपने विषय को उनको ग्रहण करा रही है। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ क्या कर रही है, वो नाभि से ऊपर है, भाई नाभि से ऊपर जो भी हो रहा है वो कौन करेगा, ऊर्ध्वगामी धमनियाँ। देखो शब्द, स्पर्श, रूप आप किससे देखते हो, अपनी चक्षु इंद्रियों से, रस जीवा से, और गंध कह रहा है कि नोज से, ठीक है। ये सब जो भी कर्म हो रहे हैं वो आपके कह रहे हैं कि नाभि से ऊपर वाले हो रहे हैं, ठीक है। शब्द जो सुनाई दे रहे हो आपके कानों से सुनाई दे रहे हो, स्पर्श कर रहे हो हाथों से, तो वो सब नाभि से ऊपर वाले हैं। इनका क्या करा रहा है, जो ये धमनियाँ है ना वो अपने अपने विषय को ग्रहण करा रही है। जैसे शब्द को कौन ग्रहण करेगा, कर्ण इंद्रिया करेगी, स्पर्श को ये सब। और फिर जो उच्छ्वास हो गया, ठीक है, मतलब कह रहा है कि छींकना हो गया, या फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन को निकालना, CO2 को निकालना, ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। रोना हो गया, हंसना हो गया। तो इन सबका कौन से कह रहे धमनी, किसकी धमनी की वजह से होता है, तो ऊर्ध्वगामी धमनी आ गई। आप सीधा इतना ध्यान रख सकते हो, जो भी आपके नाभि से ऊपर जो भी कर्म होंगे वो किस धमनी की वजह से होंगे, ऊर्ध्वगामी धमनियाँ के। जरूरी नहीं है आप सब लिखो, 2-4 अपने थोड़े से बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर होता है अधोगामी, यानी जो नाभि से नीचे वाली धमनियाँ हो। अधोगामी, अधो का मतलब हो गया नीचे। अब सेंट्रल पॉइंट क्या लिया है हमने, वो धमनी लिया है, तो इस सेंट्रल पॉइंट से यानी इस नाभि से जो भी नीचे होगा इसको बोलते हैं अधोगामी धमनियाँ। अब खुद सोच के देखो इसके कर्म क्या हो सकते हैं। अब नीचे क्या हो सकता है, अगर आपने देखा होगा कि नाभि से जो नीचे वो वात का स्थान भी बताया गया है, और यहाँ पर आप मूत्र भी कर, देखो टॉयलेट भी यहाँ से करते नीचे वाले, और कह रहा है कि मल हो, मल का त्याग भी आप नीचे से ही करते हो, ठीक है। और शुक्र भी कह रहा है कि नीचे से ही निकल सकता है, आर्थर भी नीचे से निकल सकता है। ये सेल्फ अंडरस्टैंड है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो शायद आप दिख रहा होगा। तो जैसे सेंटर पॉइंट हमने ये ले लिया, सेंटर पॉइंट का मतलब ये है कि आपने कह रहे हैं नाभि को एक पॉइंट मान लिया, मतलब नाभि को कह रहे हैं कि नाभि को मान के ही आप सब मान रहे हो इसमें, कि नाभि से जो नीचे हो जाएगा, ठीक है, नाभि से नीचे ले जाने वाली धमनियाँ। अब यहाँ सोचो नाभि से नीचे क्या हो जाएगा, आप मूत्र का त्याग हो सकता है, मलों का त्याग होता है, शुक्र और आर्तम यहाँ से निकलते हैं, तो ये इसके कर्म हो जाएंगे। कर्म ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें से खास। फिर आता है तीर्थगामी धमनियाँ, मतलब ऐसी नाभि से जो कह रहा है कि नाभि से जो धमनी निकलती है वो किसी भी साइड निकल सकती है, ऑब्लिकली निकलती है, ठीक है। और इसके कर्म क्या होता है, इसका कर्म है सुवेदन का वहन करना, किसका, सुवेदन का वहन करना। ये हो गए हमारे धमनी शरीर। तो धमनी शरीर देखो, जब भी अगर पेपर में सिरा धमनी शरीर में आ जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है सिरा और धमनी का। सिरा और धमनी में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर दूसरा होता है इनमें MCQ ही आए, केवल 2-4 MCQ इसमें पूछ लिया जा सकते हैं सिरा और धमनी में से। तो आपके लिए मैंने डिफरेंस के लिए भी बता दिया है और MCQ के लिए भी बता दिया, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा बनेगा नहीं। अब देखो, जो मैं एक स्पेशल पॉइंट बताता हूँ वो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका ये कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है। ये एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। जब भी रचना शरीर की बात हो रही है तो उसमें सुश्रुत प्रधान होगा। सुश्रुत प्रधान का मतलब ये है कि इसमें केवल सुश्रुत की बात ज़्यादा मानी जाएगी या ज़्यादा तजुर्बा दिया जाएगा इनकी बातों पर। क्रिया शरीर और पदार्थ विज्ञान में चरक प्रधान होंगे, ठीक। और दूसरा पॉइंट स्पेशल ये है कि आयुर्वेद को हम 100% मॉडर्न से कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे कि सिरा है, तो सिरा को हम 100% ये नहीं बोल सकते सिरा वेन है, या फिर आर्टरी को हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल सकते आर्टरी धमनियाँ है, 100% नहीं बोल सकते। जैसे आम बात है, तो आम बात को भी हम 100% ये नहीं कह सकते कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके हम कह रहे पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने मॉडर्न पढ़ा हुआ है और आयुर्वेद नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए कोरिलेट करते हैं। अगर मान लो आपने आयुर्वेद पढ़ा होता, मॉडर्न नहीं पढ़ा होता, अगर आपको मॉडर्न पढ़ना होता तो कह रहे फिर आप मॉडर्न इस तरह से कोरिलेट कर लेते, फिर आप आयुर्वेद से कोरिलेट करते। बस बात वही है कि जो आपने चीज़ पढ़ी है उनसे कोरिलेट करने की बात हो रही है, ठीक है। थैंक यू गाइस।